हेलो एवरीवन। लॉकडाउन के कारण लगभग पूरा देश बंद है एंड द स्कूल्स आर नो एक्सेप्शन। अब बच्चे दिन भर बैठे रहते हैं, मोबाइल ही चलाते हैं, टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया चलाते रहते हैं। तो कई सारे स्कूल्स ने ये सोचा कि थोड़े से टाइम का यूटिलाइज कर ले अगर बच्चे तो वो कुछ नॉलेज गेन कर लेंगे, और इसलिए कई सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। और प्रथा के अनुसार कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो दो रीजंस देते हैं। पहला रीजन तो ये है कि स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ इसलिए शुरू किए क्योंकि वो फी लेना चाहते हैं, और दूसरा रीजन जो देते हैं वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को समझ में नहीं आता। तो चलिए अब हम पहले रीजन की बात करते हैं कि स्कूल वालों को सिर्फ फी चाहिए इसलिए वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किसी भी स्कूल की फी एनुअल होती है, 1 महीने 2 महीने की फी नहीं ली जाती है। तो आपके बच्चे की साल भर की फी ही लगनी है। मई में छुट्टी पड़ती है, हर साल पड़ती है, लेकिन उसकी फी लगती है या नहीं लगती है? ऑन एन एवरेज एक स्कूल के वर्किंग डेज होते हैं 220, और ऑन एन एवरेज हम देख सकते हैं कि एक बच्चे की अटेंडेंस होती है 190। तो बाकी जो 30-40 दिन बचते हैं, क्या आप कभी स्कूल में फी वापस मांगने गए हो कि हमारा बच्चा नहीं आया था, नहीं हमें तो फीस वापस चाहिए? नहीं मांगते ना। तो फीस तो साल भर की ही लगनी थी और वो अभी भी लग रही है। तो स्कूल्स आपके लिए क्लासेस इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं कि उनको फी चाहिए। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स ने तो लूटपाट मचा रखी है, लाखों की फी लेते हैं, ऐसा क्या पढ़ाते हैं? अरे भाई साहब, एक बात बताइए, अगर लाखों की फी है, अगर वो स्कूल्स आपको लूटते हैं, तो क्या कोई स्कूल आपके घर पे कभी इनविटेशन कार्ड देने आया है कि आपके बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाओ, हम आपको लूटेंगे? बिल्कुल नहीं। आप खुद गए थे अपने बच्चे का एडमिशन वहां पर करवाने के लिए, और हो सकता है कई बार तो आपने कुछ सोर्स लगाया हो, अप्रोच के थ्रू एडमिशन मिला हो, आप फॉर्म लेने के लिए लाइन में भी लगे होंगे, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये मानते हैं कि वो स्कूल सच में बहुत अच्छा है और आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, पढ़ाई के साथ साथ आपका बच्चा दूसरी चीजें भी वहां पर सीखेगा। और अब आप ही ये कहते हैं कि वो स्कूल लूटपाट मचाता है। आप खुद चाहते तो उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा सकते थे या किसी ऐसे स्कूल में भी एडमिशन करवा सकते थे जहां पर फी कम थी, लेकिन आपने बच्चे का एडमिशन वहां पर क्यों करवाया? बिकॉज यू नो दैट योर चाइल्ड विल गेट क्वालिटी एजुकेशन। फी आपका प्राइमरी कंसर्न कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर वो कंसर्न होता तो आपने बच्चे का एडमिशन सस्ते स्कूल में करवाया होता। दूसरी बात, जिस स्कूल को आप क्रिटिसाइज करते हैं ये बोल के कि ये लाखों की फी लेते हैं, जब आप लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो बड़े शान से कहते हैं कि मेरा बच्चा XYZ स्कूल में जाता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि XYZ स्कूल बहुत महंगा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर यू। तो एक तरफ यू फील प्राइड और दूसरी तरफ यू क्रिटिसाइज द स्कूल। तो ये डबल स्टैंडर्ड एक अच्छे इंसान की निशानी तो नहीं है। और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, तो आप एक बात बताइए, स्कूल बंद है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो कोई क्लास ना हो, आपका बच्चा दिन भर घर पर बैठा रहे, वही टीवी मोबाइल सोशल मीडिया में लगा रहे, और दूसरा है थोड़ी देर ऑनलाइन क्लास चला ली जाए ताकि बच्चा कुछ तो सीखेगा। ऐसा तो नहीं है कि 10 चीजें सिखाई गई है ऑनलाइन क्लास में तो बच्चे को 10 की 10 चीजें नहीं आई, कुछ तो सीखेगा ना। तो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं सीखे बच्चा, इससे बेटर क्या है? कुछ तो अपने टाइम का कंस्ट्रक्टिव यूज करेगा ना। और देखिए, बच्चा इतने दिनों से घर पर बैठा हुआ है, वो कुछ भी अगर नहीं करेगा, सो ही और शी इज सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम। मैं खुद मानता हूं कि 1-2 महीने की पढ़ाई में कोई बच्चा कोई पहाड़ नहीं तोड़ लेता, लेकिन अभी जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा अभी किसी रेस में नहीं है। ही और शी इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर कॉम्पिटिशन। जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, और ऑफ कोर्स उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो बस स्कूल्स की कोशिश ये है कि आपके बच्चे के टाइम का कंस्ट्रक्टिव यूज हो जाए। और वो लोग जो ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आता है, उनको मैं एक बात बता दूं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना की वैक्सीन पर रिसर्च कर रही है, वो और दुनिया की और भारत की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कई ऑनलाइन कोर्सेज चलाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोर्सेज से बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। एंड लाइक आई सेड, कुछ तो समझ में आएगा ही। अब बच्चा सारे टाइम टीवी देखता रहे, मोबाइल चलाता रहे, गेम खेलता रहे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करता रहे, उससे ज्यादा अच्छा है ना कि थोड़ा टाइम हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी दे दें।
कुछ तो सीखेगा, टाइम का कुछ तो कंस्ट्रक्टिव यूज होगा ना। सो ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, डोंट ऑलवेज कीप क्रिटिसाइजिंग।